ओम कल्याण मार्ग का पथिक पांचवा भाग। बांदा में 3 वर्ष और राम भक्ति का मधुर रस। बांदा में पहुंचकर हमारी शिक्षा का माध्यम बदल गया। बड़े भाई ने मियाँ जी से फारसी हरूफ सीखे हुए थे। मैं अबजद से निरा कोराही था, केवल हिंदी लिखना पढ़ता जानता था। बांदा के स्कूल में हिंदी की प्रतिष्ठा न थी, उर्दू बेगम का ही राज था। उस समय केवल 6 श्रेणियों में मिडिल शिक्षा विभक्त थी। भाई तो दूसरी कक्षा में प्रविष्ट हुए और मैं पहली की ही विभाग में योग्य समझा गया। एक तो लिपि भेद और दूसरे बांदा की झोपड़ियां काशी के प्रासादों की याद दिलाती थी। परंतु 3 महीनों के पीछे ही मिडिल की 8 कक्षाएं बन गई। तब मेरे भाई तो द्वितीय में ही रहे और मैं तीसरी के योग्य समझा गया। पाठशाला से बाहर मैं तुलसीकृत रामायण के अतिरिक्त देश भाषा पद्य में महाभारत का अनुवाद भी पढ़ा करता और छुट्टी के दिन युद्ध के पर्व प्रायः समाप्त कर देता था। रामचरितमानस से बुद्धू भक्त द्वारा अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। मेरे पिता अब तक शिव पूजा ही करते थे, परंतु बांदा में उनका सत्संग एक ऐसे राम भक्त से हुआ जिसने उनकी काया ही पलट दी। मैं बीमार हुआ। लोगों ने वैद्य बुद्धू भक्त की प्रशंसा की। भक्त जी बुलाए गए। मैं रोग से मुक्त हुआ और भक्त जी हमारे परिवार के प्रामाणिक वैद्य बन गए। बुद्धू भक्त जात के बनिए थे। उनकी कहानी विचित्र है। पहले वह बड़े चालबाज और जालसाजों के पुष्ट पनाह थे। 20 मुकदमे लड़ाए और सैकड़ों झूठे गवाह बनाए। अंत को एक बार रामायण के उत्तरकांड की कथा सुनकर हृदय में अनुताप का भाव उत्पन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय वेदक शब्द काट कर गए और बुद्धू सेसर बुद्धू भक्त बन गया। कौड़ी बेचने की दुकान खोलकर आजीविका कर ली। चिकित्सा बिना पुरस्कार लिए आरंभ कर दी और नित्य रात को रामायण की कथा का प्रारंभ कर दिया। भक्त जी की भव्य मूर्ति अब तक आंखों के सामने फिर रही है। कुछ लंबा दुबला बदन, चमड़े पर आबुन सकासा स्याह रोगन और पगड़ी श्वेत। क्या यह मूर्ति आकर्षण करने वाली है? परंतु आंखों का तेज और लबों पर निरंतर मुस्कुराहट जले से जले दिल को भी शांत कर देते थे। नित्य रात्रि को भक्त जी उच्चासन पर बैठकर रामायण खोल लेते। संगत में झांझ मृदंगादि लेकर चमार और द्विज एक ही आसन पर बैठते। चाहे क्षत्रिय पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे ब्राह्मण डिप्टी कलेक्टर, सबको एक ही चटाई पर बैठना पड़ता था। पहले मंगलाचरण का एक भजन होता, फिर दोहा सहित एक चौपाई गाई जाती और अंत में भक्त जी एक एक चौपाई को स्वर सहित कहकर उसके अर्थ करते और अन्य रामायणों के प्रमाणों से उसका समर्थन करते। वीर रस के प्रसंग में जहाँ श्रोताओं के हृदय बल्लियों उछले पड़ते, वहाँ करुण रस के आते ही अश्रुधारा बहने लगती। बुद्धू भक्त के सत्संग का पिताजी पर तो यह प्रभाव पड़ा कि दिन भर पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य पालन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करते और पुलिस डायरी तैयार करने के पीछे रात को अपराधी और फरियादी, थानेदार और जमादार, सिपाही और खलासी सबको एक आसन पर बैठाकर रामायण की कथा सुनाते थे और कभी कभी यह कथा मुकदमा साफ करने का साधन भी बन जाती। मुझ पर इस सत्संग का प्रभाव अब तक वैसा ही है। अब बांदा में प्रत्येक आदित्यवार को हनुमान चालीसा का एक टांग के भार खड़े होकर 100 बार पाठ करने के पीछे नमक शून्य भोजन करता था। वहां शनिचर को स्कूल से लौटकर जो बालकांड का आरंभ करता तो आदित्यवार की रात तक लंका कांड की समाप्ति कर देता। बांदा का एक सब डिवीजन करवी था।
उसी के इलाके में चित्रकूट का पर्वत है, जिसका राम जीवन के साथ 14 बरस के वनवास में बड़ा संबंध रहा है। करवी में पुलिस का एक अंग्रेज असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट इंचार्ज रहता था। वह 6 महीने की छुट्टी पर गया। पिताजी उसके स्थानापन्न होकर गए। इस प्रकार मुझे चित्रकूट के सारे दृश्य देखने और करवी के पुराने मरहटा राजा के महलों में निवास का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, परंतु पढ़ाई में फिर विघ्न पड़ गया। 6 महीने में एक श्रेणी पिछड़ जाना पड़ा। बांदा जिला में पिताजी 3 बरस तक रहे। इस अंतर में 2 बार वह करवी भेजे गए और दोनों बार जहां मेरा साधारण अनुभव बढ़ा, वहां कितनी बार पढ़ाई में विघ्न पड़ते रहे। मिर्जापुर में 5 मास और विंध्यवासिनी के दर्शन। बांदा से बदलकर मेरे पिता फाल्गुन संवत 1928 इक्रमी में मिर्जापुर पहुंचे। बांदा से मैं अकेला पिताजी के साथ शिक्रम की सवारी से फतेहपुर हसवा की ओर चल पड़ा। फतेहपुर पहुंचकर ही रेलगाड़ी पर चढ़ना था। मार्ग में ही रात हो गई। फतेहपुर 10 मील रह गया था जब घोड़े ने चलने से जवाब दे दिया। कोचवान और साइस घोड़े बदलाने के लिए ग्राम में चले गए। पिताजी सड़क पर टहलने लगे और मैं शिक्रम के अंदर ही पड़ा रहा। अकस्मात पास के खेत से कुछ लटबंद निकले। पिताजी के हाथ में पिस्तौल थी। फायर कर दिया और मुझे पुकारा कि 2 नाली बंदूक उन्हें दे दूं। मैं उठा तो डरता हुआ, परंतु पिताजी को बारूद और छर्रा देते और उनकी बंदूक की बाढ़ का शब्द सुनते सुनते डर दूर भाग गया। डाकू भाग गए और घोड़े आते ही शिक्रम चल पड़ी। यहां से ही बंदूक चलाने का शौक हुआ। मिर्जापुर में पहुंचते ही चैत्र के नवरात्र में विंध्यवासिनी देवी का मेला था। पिताजी का खेमा विंध्याचल पर जा लगा और मैं उनके साथ ही मेले का आनंद लूटता रहा। पढ़ाई में यह भी विघ्न था, पर अनुभव यहाँ भी बढ़ा। उसी स्थान में पिताजी के अर्दली सार्जेंट जोखू मिसिर की लीला देखी। देवी पर जो बकरे चढ़ते, उनमें से 7 की सीरियां मिसिर जी की पेट पूजा के लिए भेंट में आती। 7 बकरों के सिर मुफ्त, कंडों अर्थात उपलों की आग मुफ्त, मिट्टी की हंडियां मुफ्त, नमक व हल्दी भी मुफ्त। हाँ, पांव भर चून अर्थात आटा मोल लेना पड़ता। जोखू मिसिर जितने लंबे उतने ही चौड़े थे। 7 सीरियों का सफाया करके शेष थाली पाव भर चून की लिट्टी से पोंछ और कुल्ला करके पेट की तुमड़ी पर हाथ फेर दिया करते थे। एक दिन हंडिया पकते पकते पिताजी का नौकर चिमटे से चिलम में आग घर लाया। मिसिर जी आग बबूला हो गए और जब कारण पूछा गया तो बोले, अरे सरकार, हम आपन धर्म कबहू ना ही छोड़ा। अरे झूठ बुआला, जुआ खेला, गांजा का दम लगाया, दारू चढ़ावा, रिश्वत लिया, चोरी दगाबाजी किया, कौन फन फरे बाटे जौन हम नहीं किया। मूल सरकार, आप धर्म नहीं छाड़ा। सरकार तो मुस्कुरा के चल दिए और मेरे पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए। जोखू मिसिर का मामला तो मनोरंजक था, परंतु थाने की छत से जो एक राजा को स्त्री नग्न करके देवी की पूजा करते देखा, उस दृश्य ने मुझे ऐसे धनाढ्य पुरुषों से बड़ी घृणा दिलाई। मिर्जापुर में पहला महाना तो देवी दर्शन की भेंट हुआ। फिर गवर्नमेंट स्कूल की 3री श्रेणी में प्रविष्ट हुआ। उर्दू कुछ फारसी तो पढ़ रखी ही थी। मिर्जापुर में अरबी इख्तियारी मजमून लेकर फायलातून की टांग भी तोड़ डाली, परंतु अभी अरबी के उच्चारण के लिए गला तैयारी कर रहा था कि श्रावण संवत 1928 के आरंभ में मेरे पिताजी अव्वल दर्जे के इंस्पेक्टर बनाए जाकर और 100 रुपये मासिक विशेष वेतन म्यूनिसिपालिटी से इसके अतिरिक्त प्राप्त कर काशी अर्थात बनारस को बदल गए
और वहां जाकर उन्होंने पंडित रघुनाथ प्रसाद कोतवाल के स्थान में शहर की कोतवाली का चार्ज ले लिया क्रमशः।